आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दुर्गा माता आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपके इस वीडियो को जो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। जय माता रानी। आप सभी को, दर्शकों को, सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करें। दोस्तों, ईश्वर की सौगंध खाती हूँ, माता रानी की सौगंध खाती हूँ, माता वैष्णो की सौगंध खाती हूँ। अगर आज आपने यह पान का उपाय कर लिया तो आपको बड़ी से बड़ी शक्ति, महाशक्ति, करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। आप महाधनी हो जाएंगे, ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो जाओगे। देखिए, इस साल जो नवरात्रि है, माता रानी इस साल नवरात्रि में हाथी पे सवार हो करके आई हैं। दोस्तों, हाथी पर सवार हो करके आने का मतलब है कि अपने सभी प्रकार के जीतने का उनके भक्त हैं, उनकी भी प्रकार की मुरादें जल्द पूर्ण हो जाएंगी। माता रानी हाथी पर सवार हो करके आती हैं तो उस साल धन धान्य में होती हैं। इस समय जो किसान होते हैं उनके घर में खुशियाँ आ जाती है। देखिए, 15 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो चुकी है, जो कि 24 अक्टूबर तक चलेंगे। तो आपको नवरात्रि में आप लोगों को पान का जबरदस्त चमत्कारिक उपाय यह उपाय सच्चे दिल से है करना है। पान का विशेष उपाय खासकर माता रानी को बहुत प्रिय होता है पान। आज हम पान के 10 जबरदस्त उपाय बताएंगे। 10 में से आपको कोई भी एक उपाय कर लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आप विजयी हो जाएंगे। घर में दिन दुगनी रात चौगनी की तरक्की होगी। चारों दिशाओं से धन दौलत रुतबा पैसा घर में खिंचा चला आएगा। एक एक करके हम सभी उपाय बताएंगे। वीडियो को अंत तक बने रहना। जैसे कि हम तांबुल बोलते हैं, इसके अंदर अनगिनत चमत्कारियां शक्ति पाई जाती हैं। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करके लंबे समय से पूछ रहे थे कि सिद्धि प्राप्त करने वाला कोई उपाय बता दीजिए। मनोकामना पूर्ति करने वाला है उपाय। सरकारी नौकरी दुश्मन पर विजय प्राप्त, ग्रह दोष दूर करने के लिए उपाय। तो पान से ही समस्त प्रकार के मनोकामना, समस्त प्रकार की इच्छा की पूर्ति करने का अब जबरदस्त पावरफुल चमत्कारी कार्तिक प्रयोग बताऊंगी। आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा। भोग लगाने के बाद देवी देवताओं के हम पान, इलायची और लौंग डाल करके जरूर अर्पित करके पान क्यों चढ़ाते हैं। पान चढ़ाने से बहुत सारे रीजन होते हैं। पान चढ़ाने के बहुत सारे कारण होते हैं। जो होता है, जिसे संस्कृति में हम तांबुल बोलते हैं, हिंदी में पान बोलते हैं। जो पान है, इसके अंदर अनगिनत चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं। बड़ी से बड़ी सिद्धि, बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ति कर सकते हैं पान के माध्यम से। पान अनेक कार्य सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। अनेक प्रकार की अपनी जो कामना है उसे पूरा कर सकते हैं। जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही, उनको बिल्कुल भी पुत्र की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, कहने का मतलब है, आपको पान को साधारण नहीं समझना चाहिए। पान के अंदर अनगिनत चमत्कारियां शक्तियां होती हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना है। इसलिए आप लोगों को इस प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी सिखाई जाती है ताकि आपका भला हो सके, आपका कल्याण हो सके। अगर आप इस प्रकार की प्राचीन जानकारियों से इंटरेस्ट रखते हैं तो बहुत, अगर आपका भी मन रुचिता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब का हमारा सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों, आइए, आप जानते हैं कि तांबुल के उपाय से अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखे हैं तो जय माता दी जरूर लिख देना। जो तांबुल है, जो पान है, ध्यान से सुनिएगा। आप में से ऐसे अधिकतर लोग हैं जो कि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। किसी की मैं जानकारी बताना शुरू करूँगा।
मैं ऐसे सिद्ध प्राप्त सिद्धियाँ बहुत सारी समस्याएं आती हैं। फिर मंत्र के बीच में किसी प्राकृति जप करते हैं, उसमें खंड हो जाते हैं, खंडित हो जाते हैं। आप चाहते हैं कि आपको मंत्र जपना पड़े कि आपको सिद्धि प्राप्त हो जाए, तो परंपरा चले आ रहे हैं। पान का एक गुप्त उपाय प्रयोग बता रही हूँ। यह प्रयोग आपको किसी दूसरे को बताना नहीं है, बस अपने तक सीमित रखना है। इस प्रकार जो अमूल्य जानकारी होती है आपने अपने तक सीमित रखने चाहिए। लेकिन मैं आपको लोगों को क्योंकि आप में से अधिक लोग जानकारियाँ पान के पत्ते में, जो पान के पत्ते निचला हिस्सा होता है, आपको शहद लगाना है। पान के पत्ते में सर्वप्रथम आपको धो लेना है साफ पानी से। फिर जो निचला हिस्सा होता है उसमें आपको शहद लगाना है। शहद ना हो तो दोस्तों उसके बाद जो आपका मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, आप चाहते हैं वह मंत्र तत्काल सिद्ध हो जाए, तो जल्दी सिद्ध हो जाए, तो मंत्र रिजल्ट देना शुरू कर देगा। तो नवरात्रि के 9 दिनों तक इस प्रकार के पान के पत्ते पर नव दुर्गा माता को चढ़ाना है, क्योंकि नव दुर्गा माता को शक्ति कहा जाता है, सिद्धिदात्री कहा जाता है। इनकी सिद्धियाँ के बिना कोई भी देवी देवता उस मंत्र को सिद्धि नहीं कर पाएगा। वह स्वयं सिद्धिदात्री है। सभी प्रकार के हमें भूख प्रदान करती है। बस जो भी मंत्र जप कर रहे हैं आपको अपना है, और आप माता रानी को एक आपको शहद लगा हुआ पान के भेंट कर देना है। 9 दिन में देखना मंत्र सिद्ध हो जाएगा। वैसे तो 3 दिनों में उपाय करने के बाद मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको तीव्र इसके प्रभाव चाहिए, तो 9 दिनों तक आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। जो भी मंत्र जप करते हैं उससे जप की सिद्धि के लिए, जैसे नामाज मंत्र हो जाते हैं, भगवान शंकर जी के पंचाक्षरी मंत्र हो जाते हैं, भगवान कृष्ण के भी कहे जाए तो मंत्र हो जाते हैं, भगवान राम का भी मंत्र हो जाता है। जो मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, साबर मंत्र आ जाते हैं, साबरमती प्रसिद्ध मंत्र करना चाहते हैं, तो यह उपाय अवश्य करिएगा। तीव्र रूप से यह अपना रिजल्ट देते हैं। दोस्तों चलिए मैं आपको लोगों को मनोकामना पूर्ति करने वाला जबरदस्त पहन के माध्यम से गुप्त प्रयोग बता रही हूँ। सर्वप्रथम आपको पान के पत्ते को पीस लेना है, और इस कारण आपको अच्छे से तरीके से निचोड़ लेना है, रस को निकाल लेना है। जानकारी बताने से पहले कि इस प्रकार से इसका क्या करना है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, जय माता दी जरूर लिख देना। तो पत्ते का आपको रस निकाल लेना है, और इसके रस से भोजपत्र को आपको मनोकामना कोई भी आपको मनोकामना लिखना है। इसे आपको नवरात्रि में माता रानी को चढ़ा देना है। माँ के 1 महीने के भीतर में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जबरदस्त या पावरफुल प्रयोग, क्योंकि पान को साधारण मत समझिएगा। इसके बारे में कभी मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगी कि पान की जद में कौन सी शक्ति समाहित होती है, पान को देवी स्वरूप क्यों कहा गया है। इसके बाद मैं आप लोगों को इसका तीसरा प्रयोग बता रही हूँ। तो आप में से अधिकतर लोग हैं जो हमें उत्तर चाहिए इसके। हम लिए क्या करें, तो पान के गुड़ को डालकर, ध्यान से सुनिएगा, पान के पत्ते में गुड़ डालकर गौ माता को खिला देने से संतान की बड़ा शक्ति होती है, यानी आपको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। पुत्र की प्राप्ति के लिए अगर यह उपाय करते हैं तो 100% वह फायदा होगा, और आपको पुत्र ही प्राप्त होगा।